अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सदफ़ याकूब और आज हम बात करेंगे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम पे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का टॉपिक मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर डिस्कस किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब मैंने वीडियो बनाई थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून के साथ जब सफ़र किया था, उनको एक मछली दी गई थी और अल्लाह ताला ने फ़रमाया था कि वो जो मछली है, जहाँ पे वो रास्ता अपना बना लेगी, जहाँ पे वो दरिया में चली जाएगी, तो वहाँ पर वो तुम्हें शख्स मिलेगा। और वो शख्स का नाम कुरान पाक में नहीं दिया हुआ, लेकिन उनको हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ही बोला गया है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो थे वो कुरान पाक में इसका वाक़या यूँ बयान किया है और मैंने वहाँ पर वीडियो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क्लोज़ कर दी थी और मैं अब इस पे तफ़सील से एक वीडियो बना रही हूँ। चले जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं जो ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की और आबे हयात की हकीकत के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और उनके ज़िंदगी के जो पहलू थे उनके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़री थी और उन्होंने क्या क्या कुछ किया था और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का और आबे हयात का क्या कनेक्शन है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की जो कुनियत थी वो अब्बुल अब्बास और नाम बिलिया और उनके वालिद का नाम मलकान था। यानी कि हज़रत ख़िज़र का जो नाम था वो बिलिया था और अब्बुल अब्बास की इनकी कुनियत थी और इनके वालिद का जो नाम था वो मलकान था। बिलिया जो है वो सिरियानी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी ज़बान में इसका जो है मतलब वो अरबी है, अहमद है। इसका जो मतलब है बिलिया का वो अहमद है। ख़िज़र उनका लक़ब है। ख़िज़र के मायने सरसब्ज़ चीज़ के हैं। वो जहाँ बैठते थे ख़िज़र वहाँ आपकी बरकत से वहाँ पर घास उगाती थी, हरी हरी और सब्ज़ा हो जाता था, इसलिए आपको ख़िज़र कहते हैं। ये बहुत ही आली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इनके आबाओ अजदाद जो थे वो बादशाह थे। बाज़ सारिफ़ीन ने बताया कि अगर उनका और उनके वालिद का नाम याद रखेंगे, यानी कि उनकी जो कुनियत है वो याद रखें, तो उनका जो शख्स भी इस कुनियत को याद रखेगा उस इंसान का जो ख़ात्मा है वो ईमान पे होगा। अब्बुल अब्बास बिलिया बिन मलकान ये हज़रत ख़िज़र और हज़रत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई भी थे। हज़रत ख़िज़र हज़रत ज़ुल्करनैन के वज़ीर और जंगलों में अलम बरदार रहते थे। यानी कि हज़रत ज़ुल्करनैन जो थे वो हज़रत ख़िज़र के खालाजाद भाई थे, ये इनका ताल्लुक़ था। और ये हज़रत ख़िज़र जो थे वो हज़रत ज़ुल्करनैन के वज़ीर भी थे और जंगलों में अलम बरदार भी रहे हैं। जो ज़ुल्करनैन थे ये हज़रत साम बिन नूह की औलाद में से थे और तफसीर मसावी में है कि हज़रत ज़ुल्करनैन जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दस्ते हक परस्त में इस्लाम कबूल करके और मुद्दतों तक उनकी सोबत में रहे थे। यानी कि ये हज़रत ज़ुल्करनैन की बात मैं कर रही हूँ और हज़रत इब्राहीम ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। बस इससे साबित होता है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का जो दौर था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद था। और सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो हैं वो अभी भी ज़िंदा हैं। इसमें कुछ उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन कसरत से उलमा जो है इस राय पर हैं कि वो ज़िंदा हैं और वो अभी भी जंगलों में अलम बरदार है। इनकी मुलाकात जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई है। कहते हैं कि इस बात से साबित हुआ है, हालांकि आपका दौर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो दौर है वो कई 100 बरस के बाद आया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़ौरी बाद आपका दौर था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कई 100 बरस बाद आया था। तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे, उनके दरमियान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 साल का फ़र्क था। इस लिहाज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान 600 साल यानी कि बाद पैदा हुए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत ख़िज़र से।
अगर हम इस तफसील से देखें तो 400 साल बाद जो है ना उनका फ़र्क निकला, और जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का अगर हम दुरानिया देखें तो वो 600 साल बनता है। मौरख़ीन लिखते हैं कि जमहूर का मज़हब भी यही है और सही भी यही है कि वो नबी थे और ज़िंदा हैं, अभी भी ज़िंदा हैं। इसी तरह तफसीर ख़ाज़म में है कि मशाइख़ुल सूफ़िया का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि वो ज़िंदा है, क्योंकि आब हयात का मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि आब हयात का और हज़रत खिज़र का क्या कनेक्शन है। शेख उमरू बिन सलाह के अपने फ़तावा में भी बताया है कि हज़रत खिज़र जमहूर उलमा और सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं। अब आपको आब हयात की हकीकत के बारे में मैं बताती हूँ कि आब हयात के मुतल्लिक़ बहुत सारे इख्तलाफ़ात हैं। बाज़ लोग इसको एक अफ़साने के अलावा और कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इसका जो आब हयात का तज़किरा है ना तो कुरान शरीफ में है और ना ही किसी सही हदीस का तज़किरा सही हदीस में बयान किया गया है। बाज़ उलमाए किराम ने इसका तज़किरा अपनी तफ़सीर में और ज़ुल्करनैन के पहले सफ़र के ज़िम्रे में किया है। ये जब हज़रत ज़ुल्करनैन जो थे उन्होंने पहला सफ़र किया, जैसा कि तफ़सीर में ख़ज़ल इरफ़ान में नकल किया गया है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पिएगा तो इसको मौत ना आएगी। इसलिए ज़ुल्करनैन ने मगरिब की तरफ सफ़र किया और आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। तो वो तो आब हयात के चश्मे पर पहुंच गए और पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन जो थे उनके मुक़द्दर में ये नहीं था, वो महरूम रह गई। इस सफ़र में जो हज़रत ज़ुल्करनैन थे वो तमाम बस्तियों को, तमाम जो मरहले थे उनको अबूर करके एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे जहाँ उन्हें सूरज ग़रूब होने के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो स्याह चश्मे में डूब रहे हैं। जैसा कि समुंदर में सफ़र करने वालों को अक्सर नज़र आता है कि सूरज जो है वो स्याह पानी में डूब रहा है। वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली थी जो कि जानवरों की खाल पहनती थी, दूसरा उनका कोई लिबास नहीं था और दरिया के मुर्दा जानवरों से वो अपनी ग़िज़ा हासिल करते थे, और जो बाकी जो ग़िज़ा का बंदोबस्त है वो भी नहीं था। इस कौम को नासिक, ये जो कौम है ये नासिक कहलाती है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि उनके बहुत से लश्कर हैं और ये काफ़ी ताकतवर हैं और जंगजू भी हैं, लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन ने इनके गिर्द घेरा डालकर उनको बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ लोग तो मुशर्रफ़ ईमान में आ गए और कुछ लोग आपकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। इस तरह बहुत से फतावा में ये बयान किया गया कि हज़रत खिज़र ज़िंदा है, क्योंकि उन्होंने आब हयात पी लिया था और हर साल हज के मौका पर मिलते हैं, क्योंकि हज़रत खिज़र ने चश्मा हयात का गुस्ल भी फ़रमाया और हज़रत खिज़र ने चश्मा हयात का पानी भी पिया। और इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो मैं अब आपको तफसील से बयान करूँगी। और साउंड आपको डिस्टर्ब कर रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा इस तरह था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत यूशा बिन नून के साथ उन्होंने सफ़र किया, और सफ़र करने के बाद अल्लाह ताला ने आपको एक मछली दी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जहाँ ये मछली दरिया में चली जाएगी और वहाँ से रास्ता बना लेगी, वहाँ पर तुम्हें एक शख्स मिलेगा, तुमने उसके साथ सफ़र करना है। जैसे ही वो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिले तो हज़रत मूसा ने यूशा बिन नून को कहा कि तुम चले जाओ। कश्ती में सवार होने से पहले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिलते हैं और उनसे फरमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कि मैंने आपके साथ सफ़र करना है। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सब्र ना करोगे और मेरे साथ सफ़र करने के लिए कुछ शराइत दरकार हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं आपको सब्र करने वालों में से मिलूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे खड़े थे। कश्ती वहाँ से आई और वो कश्ती में सवार हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ सवार थे। जैसे ही वो किनारे के पास पहुँचे तो उन्होंने कश्ती तोड़नी शुरू कर दी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पानी कश्ती में भरने लगा और डूबने तक आ गई कश्ती। लोगों ने पानी बाहर निकाल के उस कश्ती को डूबने से बचाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये माजरा बैठे देख रहे थे, उनसे रहा ना गया। उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया है आपने, कश्ती तो डूबने वाली है। हज़रत खिज़र ने बोला कि मैंने आपको बोला था कि आप मेरे से कोई सवाल नहीं करेंगे।
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने माज़रत की। जैसे ही आगे जाते हैं, किनारे पर पहुँचते हैं। किनारे पर पहुँचने के बाद चंद बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, उनमें से उन्होंने एक बच्चे का कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बात पे बहुत जो है ना गम और गुस्सा का इजहार किया। उन्होंने कहा, ऐसा आपने क्यों किया? आपने एक बेगुनाह की जान ले लिया। उन्होंने कहा, आपको मैंने बोला था सफ़र शुरू करने से पहले ही कि आप मेरे से कोई सवाल नहीं करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने माज़रत की। हज़रत मूसा ने कहा कि अगर अब मैं ऐसा करूँगा तो मैं आपके साथ सफ़र जारी ना करूँगा, आप बेशक मुझे छोड़कर चले जाना। कुछ दूर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि एक दीवार गिरी हुई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपने साथ लगाया और साथ लगाने के बाद उन्होंने उस दीवार को फिर से तामीर किया और तामीर करके जैसे ही फारिग हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप ये काम उजरत पर भी कर सकते थे, आपने ये काम बग़ैर उजरत के क्यों किया? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बोला कि बस अब इससे आगे आप मेरे साथ सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन सफ़र को ख़त्म करने से पहले मैं आपको वो तीनों बातें बताऊंगा जिसके लिए आप इतने तजस्सुस में बातें मेरे से कर रहे थे और सवाल कर रहे थे। मैं आपके ये सवाल के जो अंदेशे हैं उनका जवाब दे के ज़रूर ख़त्म करूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने जवाब दिया कि पहले जो कश्ती मैंने तोड़ी थी, जैसे ही कश्ती किनारे पर पहुंची तो बादशाह के कुछ गुलाम थे, उन्होंने कश्ती छीन लेनी थी। नई कश्ती देकर उन्होंने छीन लेनी थी और जो वो कश्ती चलाने वाला है वो बेरोज़गार हो जाता। उस बच्चे का मैंने कत्ल इसलिए किया था कि उन्होंने अब उस बच्चे ने बड़े होकर अपने जो दीनदार माँ बाप हैं उसको परेशान करना था, उनको ज़लील करना था, इसलिए मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया ताकि अल्लाह ताला उसको सालिहा औलाद अता करे। वो जो उन्होंने दीवार तामीर की थी, वो दीवार इसलिए तामीर की थी कि जो बच्चे थे, जिन बच्चों का ख़जाना उसके नीचे पड़ा हुआ था, वो यतीम थे और मस्कीन थे और इसलिए उस ख़जाने के ऊपर दीवार बनी हुई थी। दीवार गिर गई थी, अगर वो ख़जाना ज़ाहिर हो जाता लोगों ने लूट लेना था। अब वो बच्चे जब बड़े होंगे तो उस दीवार के नीचे अपना ख़जाना निकाल पाएंगे और उस टाइम तक ये दीवार बनी रहेगी और वो ख़जाना महफूज रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो साहिब शरीयत पैगंबर थे, इसमें कोई शक नहीं था, बहुत ज़्यादा इल्म वाले थे। लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी सलाहियतों से नवाजा था कि जो किसी और को नहीं पता चलता था। इस किस्से से ये बयान करना था कि ये एक दुनिया है जिसमें हम लोग रहते हैं, बसते हैं। शहरी असूल और कवानीन इस ज़ाहिरी दुनिया के मामलात को संवारने के लिए मुतय्यन किए गए हैं और ये ना भूलो कि इस ज़ाहिरी दुनिया के साथ एक ऐसी दुनिया है जिसको हम नज़रअंदाज किए हुए हैं और हमें उसके कायदे और ज़ाब्ते जिन्हें जानने के तुम मुकल्लफ नहीं हो, यानी कि वो जो दुनिया है उसके कायदे और ज़ाब्ते हमें नहीं पता कि वो किस तरह के कायदे ज़ाब्ते होंगे और उसको हम जानने से मुकल्लफ हैं। और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंची है तो सब्र इख्तियार कर लो और अल्लाह से माफ़ी मांगो और इस तकलीफ़ के नताइज जो हैं वो तुम्हारे लिए मुफीद हो जाएं, ये दुआ करो अल्लाह ताला से। और अगर खुशी मिलती है तो गुरूर और फ़ख्र नहीं करना चाहिए, फ़ख्र में मुब्तला ना हो। इस टॉपिक को बयान करने के लिए मैंने कई तफसीर और कई किताबों का मुशाहिदा किया और इसमें ज़्यादातर यही बहस मुझे मिली कि हज़रत खिज़र जो थे वो कौन थे, नबी थे या नहीं थे, इंसान थे या फरिश्ता थे। खिज़र नाम की एक ही हस्ती है या इस नाम के कई लोग गुज़रे हैं, लेकिन उलमा इकराम ने इसमें बहुत कुछ लिखा है और लेकिन जो कुछ भी लिखा है इस किस्से को तफसीर तक महदूद किया हुआ है। अभी तक इसकी तफसीर तक ही ये किस्से बयान किए गए हैं। इसमें सिर्फ़ कुरान पाक में जो ज़िक्र हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से है और जो है ना इसके अलावा जो बाज़ उलमाए कराम जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो ज़िंदा हैं वो आब हयात का भी ज़िक्र करते हैं। आब हयात की तफसीर मैंने आपको बता दी है कि वो तफसील उसकी क्या है और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की भी तफसील बता दी है कि वो क्या थे। इस स्टोरी से वो जो बादशाह की स्टोरी है, आपको मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की स्टोरी से मुझे आज भी उन बादशाहों की याद आती है कि वो बादशाह आज भी उसी रवायत पे चल रहे हैं कि कमज़ोर लोगों का माल छीनते हैं। कुछ बड़े ताकतवर लोग जो हैं वो कमज़ोर लोगों का बेजा इस्तेमाल करते हैं और जुल्म करते हैं। ये थी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें
और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस स्टोरी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अगर इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेरे ज़रूर छोड़िएगा। अगर मेरी नॉलेज में वो सवाल का जवाब हुआ तो मैं ज़रूर दूंगी। और मेरे पास जो बुक है मैं उसका भी मुशाहिदा करके आप लोगों को कोशिश करूंगी कि आपके सवाल का जवाब मैं दे सकूं। ये जितनी भी बातें हैं ये मैंने बुक से पढ़ी हैं, इसमें मेरी अपनी कोई अपनी बात नहीं है। मैंने ये बुक से पढ़कर कोड कर एक सफ़े पे लिखकर मैं आपके साथ ये तफसील बयान कर रही हूँ। एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।